नमस्कार दोस्तों। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक पितृपक्ष रहते हैं। ये 15 दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व है। कहते हैं कि यमराज साल में इन 15 दिनों के लिए पितरों को पृथ्वी पर जाने की अनुमति देते हैं। पितर धरती पर आकर अपने वंशज से अन्न जल ग्रहण करते हैं। इससे उन्हें सद्गति प्राप्त होती है। पितृपक्ष का सबसे अहम दिन माना जाता है सर्वपितृ अमावस्या। इस दिन पितरों को विदा किया जाता है। आइए जानते हैं कि इस साल सर्वपितृ अमावस्या की तारीख क्या है। पंचांग के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या 1 अक्टूबर 2024 को रात 9:39 पर शुरू होगी और 3 अक्टूबर को प्रातः 12:18 पर इसका समापन होगा। हिंदू धर्म में अमावस्या उदया तिथि से मान्य होती है। ऐसे में इस साल 2 अक्टूबर 2024 को उदया तिथि के अनुसार अमावस्या मान्य होगी। इस साल सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का साया भी मंडरा रहा है। सूर्य ग्रहण 1 अक्टूबर को रात में 9:40 से 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि में 3:17 तक रहेगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण रात में लगेगा, इसलिए भारत में ये दिखाई नहीं देगा। ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण के कारण तर्पण और श्राद्ध कर्म में बाधा नहीं आएगी। साल 2024 में सर्वपितृ अमावस्या पर 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। ब्रह्म योग का प्रारंभ प्रातः काल से होकर अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को प्रातः 3:22 तक है। उसके बाद इंद्र योग लगेगा। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 12:23 से लगेगा, जो 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 तक है। तर्पण के अलावा इस पितृपक्ष में इस काम से करें पितरों को प्रसन्न। पितृपक्ष में पौधे लगाने से पितृदोष निवारण में सहायता मिलती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पीपल, बेल, तुलसी आदि पौधे में भगवान विष्णु और अन्य देवों का वास होता है। मान्यता है कि सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण करने के अलावा अगर नदी किनारे, मंदिर या किसी तीर्थ स्थान पर आप ये पौधे लगाते हैं तो पितर प्रसन्न होकर खुशहाली का आशीष देते हैं। पितरों की मुक्ति के लिए पीपल का इतना क्यों महत्व है, चलिए जानते हैं। गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार पीपल में श्री हरि और पितरों का वास होता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ को जल से सींचना चाहिए और पूजन करना चाहिए। इससे पितृदोष समाप्त होते हैं। श्राद्ध कर्म भी नदी के तट और पीपल के नीचे करना श्रेष्ठ माना जाता है। इससे पूर्वज अन्न जल आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। घर में कलेश हो रहे हैं, सुख शांति छिन गई है, तो बृहस्पति की शांति के लिए पितृपक्ष में पीपल की लकड़ी से हवन करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी पितृपक्ष में किए जाने वाले उपाय और तर्पण के बारे में। धन्यवाद।